इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने नमाज के वक्तों की एक वीडियो में बात हुई थी कि कौन सी नमाज का वक्त कब शुरू होगा कब ख़त्म होगा। इसके बारे में मैं एक एप्लीकेशन का रिव्यू बना दूंगा। और ये कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जहां अजान की आवाज़ नहीं पहुंचती उन तक, या ख़वातीन घर के अंदर रहती है, ऐसी जगह मौजूद होती हैं कि मस्जिद करीब नहीं होती। तो ये मालूम करना कि अज़ान का वक्त हुआ या नहीं हुआ, कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ, तो तमाम नमाज़ों के वक्त कब शुरू होते हैं कब ख़त्म होते हैं इसके बारे में आप सुन लीजिए। और इस एप्लीकेशन का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर नमाज के मौजूद है, लेकिन सबकी गारंटी नहीं, भरोसा भी नहीं है कि वो सही है या नहीं है, क्योंकि हो सकता है उसमें कोई ख़ता या गलती हो और हो सकता है वो दुरुस्त हो। लेकिन दावत इस्लामी क्योंकि एक रिलायटेबल ग्रुप है, तो इसलिए आप उसको कह सकते हैं कि वहाँ की एप्लीकेशन तहकीकी तौर से बिल्कुल ख़ामियों से वो पाक होने की उसकी उम्मीद है। लिहाजा आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी मैं उसका तरीक़ेकार आपको समझा देता हूँ कि उसको किस तरीके से आप नमाज का टाइमिंग को देखते हैं, क्योंकि कुछ न्यू मुस्लिम भी हैं चैनल के ऊपर, तो उनको टाइम देखने का अंदाज़ा नहीं होता एप्लीकेशन के अंदर भी कि यहाँ टाइम किस तरह देखा जाएगा और कौन से टाइम से क्या मुराद है। तो उनके लिए भी मैं बता देता हूँ। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देख लीजिए इंशाल्लाह ताला। मैं वो वीडियो क्लिप आपकी रिव्यू की चला देता हूँ। और मैं बता दूँ ये कोई पैड रिव्यू नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कभी कोई इसको सोचे कि शायद ये दावत इस्लामी का पैड रिव्यू है। इसका इंटरफेस इस तरह से ओपन होगा। फिर मैं आपको बता दूँगी। अब ये मत बताना, ये भी बता दो। ये इस तरीके से ओपन होगा। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको ये काम करना है कि ये जो ऊपर आपको 3 लाइनें दिख रही हैं, इस पर क्लिक करके सेटिंग में जाकर, और ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ये प्रेयर मेथड का है, तो इसमें प्रेयर मेथड के अंदर अगर शाफ़ई सिलेक्ट है तो यहाँ हनफी कर लीजिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको कर लीजिए बस, और वापस बैक चाहिए। किसी ने मुझे कोई खबर नहीं दिया। लोकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 लोकेशन जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगी, एक ऑटो, मैनुअल और फेवरेट। आपको इसमें करना ये है कि जैसे आप जिस शहर में होंगे ये ऑटोमेटिक वहाँ की लोकेशन 1 टाइम सिलेक्ट करेगा, एक बार के बाद दोबारा आपको बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप मैनुअल पे सिलेक्ट करें और उसके बाद ये गेट लोकेशन पे क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे ये आपके एरिए का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिखाएगा। तो जहाँ पे फ़ोन होगा उस शहर का ऑटोमेटिक इसको ओके कर दीजिए। अब जो ये इंटरफेस आप देख रहे हैं पूरा, तो ये आपके उस जगह का है जहाँ ये फ़ोन है। अभी जैसे मैं इस वक्त यूपी में हूँ, नोएडा में, तो ये नोएडा जो है लोकेशन दिखा रहा है। अभी वापस दिल्ली जाऊँगा तो ये ऑटोमेटिक दिल्ली की चेंज हो जाएगी। तो आपको जब इसे डाउनलोड कर लेंगे फ़र्स्ट टाइम, आप यहाँ से आके अपनी लोकेशन अपने घर में बैठकर नेट ऑन करके जीपीएस ऑन करके, और जीपीएस भी इसमें ऑन होना चाहिए, इंटरनेट भी होना चाहिए। लोकेशन पर क्लिक करके एक बार ऑटो पे क्लिक करें और यहाँ पे इसे ओके कर दें, तो ये इंटरफेस आपका आ जाएगा। अब ये सारी नमाज़ों की टाइमिंग है, थोड़ा इसको समझ लीजिए जो न्यू मुस्लिम है उनके लिए। ये जो साइडों में स्पीकर बने हुए हैं आप देख रहे हैं, ये दरअसल नमाज के वक्त पे अलार्म बोलेगा। यानी अलार्म क्या बोलेगा, अज़ान का वक्त होगा इसमें, यानी अज़ान की आवाज़ आएगी फ़जर में, ज़ोहर में, तो आप इसको ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। और अगर इस्लामी बहनें घर पे रहती हैं और वो चाहती हैं कि फ़ोन में जैसे वक्त हो तो अज़ान की आवाज़ फ़ोन में बोल जाए, तो आप इसे सबको ऑन कर लीजिए जिस नमाज में आप चाहते हैं, फ़जर में, असर, ज़ोहर, मगरिब में, ईशा में, कि अज़ान बोले तो मालूम चल जाए। तो यहाँ इस तरीके से आपको ये इसमें अज़ान की लोकेशन मालूम चल जाएगी। अब यहाँ देखिए फ़जर का जो वक्त है ना 5:30 का है, वो 5:30 का टाइम, आपको उसी की पसंद का गिफ्ट देना है। तो आप सुनो, 5:30 का ये मतलब होता है कि फ़जर का जो टाइम लगेगा 5:30 पे लगेगा, और 5:29 तक सहरी का भी वक्त है और तहज्जुद का भी वक्त है। तो इसमें ये दोनों टाइमिंग शामिल है। और फ़जर का जो वक्त कज़ा होगा वो ये 6:47 पे कज़ा होगा। मतलब ये कि पौने 7 बजे तक फ़जर का ही टाइम है। तो अब 5:30 से 6:47 के बीच में कभी भी नमाज़ पढ़ी जाएगी, नमाज़ फ़जर की कहलाई जाएगी। उसके बाद ये ज़वाल का वक्त शुरू है 11:55, और जहाँ पे ज़ोहर शुरू होता है वहाँ ज़वाल का वक्त ख़त्म है 12:33। तो इसका मतलब ये हुआ कि 11:55 से 12:30 के करीब तक ये मकरू वक्त है। इस दौरान आप
नमाज वगैरह ना पढ़ें तो ये वो वक्त है जो दिन में 12 बजे के आसपास का मकरूह होता है, ये इतना वक्त है। अच्छा, अभी ये जो ज़ोहर की नमाज़ है 12:33, यानी ज़ोहर का जो वक्त शुरू होगा 12:33 पे शुरू होगा। अगर किसी ने 12:30 बजे नियत बांधी ज़ोहर की तो नमाज़ नहीं होगी, और 12:33 के बाद कभी भी नियत बांधेंगे तो वो ज़ोहर का टाइम जो है ज़ोहर का टाइम लग जाएगा। ये टाइम रहेगा नेक्स्ट टाइम तक, असर तक, यानी 4:41 दिखा रहा है ये असर, मतलब 4:40 तक ज़ोहर है। तो इसका मतलब 12:30 के बाद से लेकर 4:30 बजे तक कोई भी शख्स नमाज़ पढ़ेगा ज़ोहर की, इस दौरान ज़ोहर की नमाज ही अदा होगी। उसके बाद जब असर का वक्त शुरू होगा ना 4:41 पे, तो वहाँ आप समझिए कि ज़ोहर का वक्त ख़त्म होगा, तब जाके असर का वक्त शुरू होगा। और जब असर का वक्त ख़त्म होगा तो ये मगरिब का वक्त यहाँ पे लग जाएगा। 6:20 पे मगरिब का वक्त लग गया, तो 20 मिनट पहले मकरूह वक्त भी होता है। तो इससे आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि 6 बजे मकरूह वक्त शुरू है और 6:20 तक ये मकरूह वक्त इसके अंदर रहेगा। 4:41 से लेकर 6 बजे तक अगर नमाज असर पढ़ी जाएगी तो असर की नमाज़ होगी, और 6 से लेकर 6:20 तक ये मकरूह वक्त है, मगरिब से 20 मिनट पहले जो होता है। तो यहाँ पे आप नमाज ना पढ़ें, इस दौरान कोई सी नमाज़ नहीं पढ़ी जाती। हाँ, ये कि अगर असर उस दिन की छूट गई हो तो उसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इतनी ताख़ीर करनी नहीं चाहिए। मगरिब 6:20 पे लगेगी तो ख़त्म होगी 7:35 पे, क्योंकि 36 मिनट पे ईशा लग जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं 7:30, तो ये ईशा का टाइम है, मतलब ईशा का टाइम शुरू हुआ 7:36 पे। अब ये ईशा का टाइम शुरू होने के बाद जो ख़त्म होगा वो वापस अगले दिन फ़जर पे आके ख़त्म होगा। तो सिर्फ फ़जर का वक्त ऐसा है जो ज़ोहर में ख़त्म नहीं होता, बाकी तमाम नमाज की टाइमिंग नेक्स्ट नमाज का टाइम आने पर ही ख़त्म होगा, उससे पहले ख़त्म नहीं होगा। तो इसमें आपको ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा सारी नमाज़ों के बारे में इस्लामी बहनों को तो आसानी हो जाएगी कि घर में रहते उनको मालूम चल जाएगा वक्त कब लगा, अज़ान की आवाज़ आई या नहीं आई, और कब तक वो नमाज़ पढ़ सकती हैं। तो ये मैंने बता दिया कि ज़ोहर का टाइम जब ख़त्म होगा, जब असर का टाइम, आप ये समझेंगे असर का अगर 5:41 है ना, तो मतलब ये कि इससे पहले 40 तक ज़ोहर ही है, तो उसको ज़ोहरी का टाइम समझे। इसी तरह 6:20 से 6:19 तक इसको असर ही समझे, और ये 7:36 से पहले यानी 7:35 तक मगरिब समझे। हालांकि नमाज में ताख़ीर मगरिब और असर में नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी इसकी टाइमिंग के हिसाब से यही शेड्यूल रहेगा। तो बाकी एप्लीकेशन के अंदर आप नीचे जो दिए हुए हैं ऑप्शन चेक कर लीजिए, इसमें एक किबला डायरेक्शन भी है, इस पे आप ऑन करेंगे तो ये काबी डायरेक्शन बताएगा। अब ये जहाँ पे W है ना, ये वहाँ किबला दिखा रहा है मेरी लोकेशन पे जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, मतलब क्या है बताओ। यानी वेस्ट में, एग्जैक्ट वेस्ट के अंदर ही है। तो आपके अगर फ़ोन में ही ऑप्शन है तब दिखाएगा, वरना नहीं दिखाएगा। और बस तो आप इस तरीके से इसमें ये टाइमिंग देख लीजिए। नीचे और भी ऑप्शन है, आप इसको देख लीजिएगा। अच्छा, ये डेली अपडेट ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसमें आपको कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये कि एप्लीकेशन आप बंद करेंगे और बंद करने के बाद अगर इसको अगले दिन खोलेंगे तो नेक्स्ट जब जो तारीख़ होगी नई, या अपनी तारीख़ में खुद ही अपडेट हो जाएगा। तो सारी नमाज की टाइमिंग ऊपर से लेकर नीचे तक सब ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगी। तो आप इसके हिसाब से अब इसकी नमाज को ईज़िली पढ़ सकते हैं। तो ये आपने देख ली होगी यानी वीडियो कि इसके अंदर किस तरीके से टाइमिंग नमाज की बताई गई, तो वो आपको आसानी हो गई होगी। तो इस तरह आप नमाज का टाइमिंग देख सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में, वरना ये कि एप्लीकेशन का आपने फ्रंट देख लिया प्ले स्टोर से, आप डाउनलोड कर लीजिए। IT दावत इस्लामी डालेंगे तो इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा, वरना dawat-islami.net पर जाएं, वहाँ एक ऑप्शन के अंदर डाउनलोड का ऑप्शन होता है, फिर वहाँ डाउनलोड के अंदर एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, तो वहाँ भी आप सर्च कर सकते हैं, गूगल से भी सर्च मार के निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचा दीजिए कि जिनको नमाज की टाइमिंग का मसला है, ख़वातीन वगैरह हों या फिर न्यू मुस्लिम हो, ताकि उनकी नमाज की मसला जो ख़त्म हो जाए। उसको अपने मोबाइल के अंदर भी रखिए और हर वक्त इसकी टाइमिंग वगैरह से नमाज की आगाह रहिए कि कब वक्त शुरू होगा, कब ख़त्म होगा, कब नमाज कज़ा हो जाएगी और कितनी गुंजाइश है। तो इंशाअल्लाह ताला इसमें आपको आसानी हो जाएगी। पत्थर में असल लाले पुरनवार